तमकुही रोड की कहानी। तमकुही रोड में रेलवे स्टेशन का निर्माण 1911 में हुआ था। तमकुही राज जाने वाले रास्ते के पास स्टेशन बना, इसलिए इसका नाम तमकुही रोड पड़ा। तमकुही रोड में चीनी मिल का निर्माण 1914 में हुआ था। बहुत पहले इस इलाके में कुछ नहीं था, केवल गौरी घाट और शिवा घाट था। हजारों साल पहले दूर दराज के लोग स्नान करने आते थे। महिलाएं गौरी घाट पर और पुरुष शिवा घाट पर स्नान करते थे। शिवा घाट पर एक बहुत ही पुराना शिवलिंग है जो अभी पंचवक्त्र नाथ के पास है। ये पूरा इलाका बेतिया राज और तमकुही राज का बॉर्डर था। शिवाघाट बेतिया राज में और मेन रोड के दक्षिण दिशा में तमकुही राज हुआ करता था। तमकुही राज के पहले गाजीपुर राज था जो कि समूह वाले रास्ते में पड़ता है। तमकुही रोड में केवल हथुआ राज का कोठी था जो अभी जयसवाल धर्मशाला है, जहाँ कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे। जहाँ बगल में विष्णु मंदिर हुआ करता था जो अभी तमकुही राजा के कब्जे में है। जब बेतिया राज अंग्रेजों के अधीन हुआ तब अंग्रेज यहाँ साहिबगंज बाजार बनाया। साहिबगंज बाजार और तिवारी पट्टी बाजार हुआ करता था। तिवारी पट्टी बाजार जिसे बूटी शाह ने बनवाया था। एक कहावत भी है कि 52 भट्टी 53 गांव तब चले बूटी शाह का नाम। बूटी शाह अंग्रेजों के समय के जमींदार थे। वर्तमान समय के संतोष जायसवाल ठेकेदार साहिब इन्हीं के वंशज हैं। इस गांव में के तिवारी जी ब्राह्मण रहा करते थे, उन्हीं के नाम पर तिवारी पट्टी रखा गया। वर्तमान के अमरचंद जायसवाल जो कि तमकुही रोड के पूर्व सभासद रह चुके हैं, वह भी तिवारी पट्टी के गांव के हैं। तिवारी पट्टी रेलवे स्टेशन बन रहा था, लेकिन गांव के लोग विरोध करने लगे कि अंग्रेज साहिब हमारे गांव के लोगों पर अत्याचार करने लगेंगे। जो अभी पुरानी बाजार है वह पहले साहिबगंज बाजार था। वर्तमान चेयरमैन त्रिभुवन जी के पूर्वज गोपाल शाह गणेश शाह के यहाँ हर एक किस्म के दाल का व्यवसाय हुआ करता था। उनके गली के पास घर घर दाल दरता था, जिसको पहले दलदरी मोहल्ला कहा जाता था। जहाँ पासी लोग रहते हैं वहाँ पाशियता कहा जाता था। यही पास में एक कुआं है जो आज भी है, उसे लक्ष्मी शाह के पूर्वज महंगू शाह ने बनवाया था। ये जगह पर ताड़ी और मदिरा का व्यापार किया जाता था। घोंसार इस समय जहाँ है रामजी गौड़, पहले भी यही था, आज भी यही है। और घोंसार से लेकर शिव मंदिर तक तेल का कोल्हू चलता था और तेल नमक खड़ी का बाजार हुआ करता था। मिठू जायसवाल के यहाँ भी यही व्यापार हुआ करता था। पुरानी बाजार में जहाँ इस समय पानी टंकी है, वहाँ दही का और दूध का व्यापार हुआ करता था। सोनारी मोहल्ला पुरानी बाजार वाले गली में पहले स्वर्ण का व्यापार हुआ करता था और मारवाड़ी वाले गली में कपड़े का व्यापार हुआ करता था। कुछ मारवाड़ी सूरत से आकर यहाँ बस गए, कुछ राजस्थान से आकर यहाँ कपड़े का व्यवसाय करने लगे। व्यापारियों को ठहरने के लिए वर्तमान में जहां पुरानी पुलिस चौकी चौराहा के पास राम जानकी मंदिर है, वहां धर्मशाला हुआ करता था। और जहां वर्तमान समय में नगर पंचायत का कार्यालय है, वहां कुआं हुआ करता था जिसमें व्यापारी लोग सुबह जाकर स्नान करते थे। पहले के जमाने में नाम से ही व्यापार हुआ करता था, इसलिए नदी के रास्ते का ही और नदी के किनारे ही सारे नगर और गांव बसे हुए थे। पुरानी बाजार में जो वर्तमान में डबरा है, उसे नाव को रखने का जगह बनाया गया था। बिनटोली गांव के पास से नदी से पाट को काट के पुरानी बाजार के पीछे वाले डिबरे में मिलाया गया था, ताकि सारे नाव पानी के रास्ते डिबरे में आकर रुकेंगे और माल को नव में लाद कर बड़ी दरियाव के रास्ते नदी के रास्ते ले जाके सोनपुर पटना, जो कि पहले पाटलिपुत्र था, हावड़ा कोलकाता नदी के रास्ते ही व्यापार हुआ करता था। और वर्तमान जो डबरा है उसका नाम पहले सिरोही था। आज जो सिरोही के निकट गांव था, जिस गांव में लोग रहते थे, उसको लोग सेवरही कहते थे। बाद में यह नाम सेवरही में तब्दील हो गया और चीनी मिल के पीछे पोस्ट ऑफिस खुला जिसका नाम सिरोही गांव के निकट था। इस वजह से इसका नाम सेवरही हुआ और पोस्ट ऑफिस के नाम सेवरही के वजह से इसका नाम सेवरही पड़ा।
तुर्कपत्ती, कोरिया, गुरावलिया, जलालपुर, कटिया, मीरगंज, हर जगह के व्यापारी लोग, किसान लोग यहाँ आकर अपना माल बेचते थे और वर्तमान में जो जयसवाल धर्मशाला के सामने राजा का हाथा बोला जाता है वही अपनी बैलगाड़ी खड़ी करते थे और माल बेचते और खरीदते थे। पुरानी बाजार में शीतला माता का मंदिर पहले नहीं था, बामनोली कोठी में मंदिर था, वहां अंग्रेजों ने कुछ उत्पाद मचाया, फिर यहाँ के लोगों ने बानौली कोठी में उजड़े हुए मंदिर की मिट्टी को लाकर यहाँ स्थापित किया और यहाँ स्थान दिया। अंग्रेजों के कौड़ियों को वसूलने के लिए 4 मुस्लिम घर के व्यक्ति होते थे जिनको कौड़ेदार बोला जाता था। एक बार तुमकुही राज के मुंशी जी साहिबगंज बाजार में माल खरीदने आए और अपनी बैलगाड़ियों को राजा के हाथा में लगाकर माल खरीद रहे थे, तभी उनकी नजर दही हाटा, जो पुरानी बाजार में शिव मंदिर है, पानी टंकी के पास है, उसे पहले दही हाटा कहा जाता था, में उन्होंने दही के कुछ नदियाँ खरीदे। कुछ अच्छे दही थे जिनको कौड़ी सुनने वाले ने पहले ही अलग रखवा दिया था। मुंशी जी ने उन्हें भी लेने की जीत की, दही वाले चौधरी ने उसे देने से मना कर दिया और कोटेदार को आवाज लगाकर बोल दिया कि राजा के मुंशी जी ये दही लेना चाहते हैं। अब कौरेदार और राजा के मुंशी के साथ बहुत चिढ़ गया। आप कौरेदार ने कहा कि आपसे आपका मैं माल बिना पौड़ी लिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब तक मैंने आपको छोड़ रखा था, कभी करी नहीं लिया, लेकिन अब बिना थोड़ी के एक पूरा भी यहाँ से माल नहीं जाएगा तो थोड़ी देना ही होगा। बहस करते करते दोनों में बहुत ज्यादा झड़क हो गया। तभी साइनमैन बाजार के बहुत बड़े साहूकार महंगू शाह, जो कि वर्तमान के संगीत टॉकीज सिनेमा हॉल के लक्ष्मी शाह के पूर्वज हुआ करते थे, उन्होंने कौरेदार को डालते हुए बोला, कितनी कौड़ी हुई, तुम जाकर मेरे गद्दी से ले लो, और झगड़े का निपटारा किया। मुंशी जी तमकुही राज लौट गया और तमकुही राज के राजा फतेह बहादुर शाही से यह बात जाकर बताई कि आज के बाद मैं साहिबगंज बाजार नहीं जाऊंगा, वहां हमसे कौड़ी मांगा जा रहा है। राजा फतेह बहादुर शाही नाराज हो गया और उन्होंने कहा कि कौड़ी आपने दिया तो नहीं? मुंशी जी बोले, नहीं महाराज, मैंने तो नहीं दिया, लेकिन मनहगू शाह सेठ जी आपकी कोरी कौरेदार को दे दिए हैं। इस पर नाराज होकर राजा गुस्सा हो गया। दूसरे दिन अपने रथ पर सवार होकर और राजा फतेह बहादुर मनहगू शाह सेठ जी के घर पहुंच गए। मनहगू शाह जी के यहाँ सोने चांदी के बंधक रखने का और कपड़े और बर्तन का सोने चांदी की दुकान एवं गले का व्यवसाय हुआ करता था। उसे समय के जमाने के सबसे बड़े सेठ हुआ करते थे। मनहगू शाह से राजा नाराज होकर बोलने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मनहगू शाह राजा को अपने घर में ले गए और जलपान कराया और मनहगू शाह ने कहा कि अगर आप अंग्रेज से लड़ना चाहते हैं तो व्यापार को तोड़िए, इनसे दिमाग से लड़िए। आप एक राजा बाजार बनाए, उसके बाद नई बाजार राजा बाजार बना। कुछ जमीन ने राजा की थी जिसमें कुछ जमीन है कम पड़ गई तो जानकी ब्राह्मण जी से लिया गया। राजा बाजार का पूरा नक्शा महंगू शाह ने ही बनाया था। सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, नमक मंडी, लोहा मंडी, सोनार मंडी और सोनार मंडी के बगल में मीट और मछली की मंडी। उसके बाद राजा ने इस बाजार में खरीद बिक्री करने वाले को कर देने में बहुत ही सहूलियत कर दी। उसके बाद इस बाजार में सारे व्यापारी माल खरीदने और बेचने लगे। राजा बाजार में माल सस्ता होने लगा क्योंकि वहां कर की कीमत कम थी और साहिबगंज बाजार में कर की कीमत अधिक थी। इस वजह से साहिबगंज बाजार टूट गया और राजा बाजार चमक गया। आगे वर्तमान में जो हनुमान कुटी है वह पहले हरि परचन वाले के पूर्वज की जमीन थी और शिवाघाट में जो वर्तमान में नया मंदिर बना है, इस स्थान पर पुराना शिवलिंग हुआ करता था। जो वह शिवलिंग उठाकर जब नदी के कटाव होने लगा तो उसे उठाकर 5 वक्त नाथ के बगल में रख दिया गया। हमारे शिवाघाट का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस जगह पर भगवान शिव के सारे परिवार, सारे शक्तियां निवास करती है। शिव और शक्ति का बहुत बड़ा स्थान है। ये बहुत ही प्राचीन दिव्या जगह है। जब गोरखा राज्य, जो अभी नेपाल है, वहाँ के राजा पृथ्वी नारायण शाह हुआ करते थे, उसे समय भी यह गौरी घाट और शिवा घाट था। जिस समय हथुआ स्टेट के राजा शीतल माल हुआ करते थे, उसे समय भी ये जगह था। हथुआ स्टेट की कहानी इस प्रकार है। पहले हथुआ स्टेट मल टाइटल रखा करते थे, जब अंग्रेजों के अधीन हुए तब अपनी टाइटल बदल कर शाही रखने लगे।
हथुआ स्टेट से पहले उससे पूर्व उनकी राजधानी हुसेपुर हुआ करती थी, जो कि वहां के राजा कल्याण मल हुआ करते थे। कस्या के बगल में जो मल्लुडी है वह भी इन्हीं का हुआ करता था और यह राजाओं में महाराज हुआ करते थे। अंग्रेजों ने जब चढ़ाई की तो इन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया कि आप मल टाइटल को हटा दीजिए और अपनी राजधानी को बदल दीजिए। तब इन्होंने मल टाइटल को हटाकर शाही टाइटल रख लिया और अपने राजधानी हुसेपुर को छोड़कर हथुआ स्टेट बना लिया। जितने भी शाही टाइटल वाले व्यक्ति है वह पहले मल टाइटल के थे। बनिया बिरादरी जो कि होते थे वह सारे के सारे वैश्य, चाहे कोई भी जाति का हो, शाह ही लिखते थे। अंग्रेज जाति बात बना दिया ताकि हम लोग जातिवादी करते रहे और लड़ते रहे। सारे बात हमें जानकारी है, बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन अब आगे